हाय एंड वेलकम टू munshigiri.com। इस ट्यूटोरियल में हम जो बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन या कैश डिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो वीडियो है आपका डिसोल्यूशन जो आपने किया है उसके कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो देखिए, पहले चैप्टर का जो है बेस तैयार हम लोग करते हैं। तो डिसोल्यूशन में अब तक हमने जो भी किया वो ये एज्यूम करके किया कि सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो डिसोल्यूशन के डेट पर या उसी के आसपास जो है वो सेल हो गए एंड आपने आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी सेम टाइम पे कर दी। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। डिसोल्यूशन की प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एसेट्स जो हैं आपके वो एक साथ सेल हो जाएं एंड फर्म के लिए भी बेटर यही है कि हर एक एसेट का जैसे जैसे बेस्ट प्राइस मिलता रहे वैसे वैसे एसेट को सेल कर दो आप। एंड एक साथ एक ही बार में सेल ना करो, जैसे जैसे प्राइस मिले उसका बेस्ट वैसे वैसे आप एसेट्स को सेल करो। सो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एसेट्स को आप पीस बाय पीस सेल कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना कि एक साथ लमसम में। तो ऐसे में एसेट्स के लिए बेस्ट प्राइस मिलने में या एसेट्स के सेल होने में कई महीने तक का टाइम जो है वो लग सकता है। तो जैसे जैसे एसेट्स बिकते जाते हैं एंड कैश रियलाइज होता जाता है वैसे वैसे हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी करते जाते हैं एंड पार्टनर्स को भी कैश की पेमेंट करते रहते हैं। किस रेशो में? उनके कैपिटल शेयरिंग रेशो में। बट कैपिटल शेयरिंग रेशो में पेमेंट करने का रिस्क रहता है। अब देखिए क्या रिस्क रहता है। ये रिस्क रहता है कि किसी ना किसी पार्टनर को ओवर पेमेंट हो जाती है उस केस में। तो फिर बात आती है कि अब हम ये जो कैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें पार्टनर्स के बीच में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में यही है कि आपका कैश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे होगा और किस रेशो में होगा। तो कैश जो भी रियलाइज हुआ है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि अनपेड बैलेंस जो बचे कैपिटल्स का है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हो। ठीक है, तो हमने क्या बात करी यहाँ पे? मेन पॉइंट जो आपको इसमें इंश्योर करना है कि अनपेड बैलेंस जो भी होगा, अनपेड बैलेंस या डेफिसिट जो होगा इन द कैपिटल, इन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, हैज़ टू बी इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। बस यही देखना है कि इसको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिड्यूस कैसे करेंगे, यही यहाँ पे जो है आपकी सीखने वाली चीज़ है। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। मतलब जैसे जैसे कैश रियलाइज होगा तो सबसे पहले पेमेंट किसकी की जाएगी, उसके बाद पेमेंट किसकी की जाएगी। तो जैसे जैसे कैश रियलाइज होगा तो आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है वो ये रहेगा। इसको हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली जो आप पेमेंट करोगे वो करोगे आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। सो फर्स्ट, आउट ऑफ द कैश यू रिसीव, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी पेड। उसके बाद आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की आप पेमेंट करोगे। ये जो हैं आउटसाइड और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दीज आर अदर देन पार्टनर्स लोन्स और कैपिटल्स। ठीक है, ये पेमेंट जो होगी वो प्रो राटा बेसिस पे की जाएगी, दैट इज इन द रेशो ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, सपोज क्रेडिटर है, बैंक लोन है, उनका जो भी आप उसमें बैलेंस आउटस्टैंडिंग है सेम रेशो के अंदर उनकी पेमेंट की जाएगी। कैसे करेंगे वो भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। थर्ड नंबर पे जो पेमेंट की जाएगी दैट इज़ आउटसाइडर्स की सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट जो पेमेंट करोगे वो करोगे आप पार्टनर के लोन की, दैट इज़ पार्टनर्स लोन। एंड अगर एक से ज़्यादा पार्टनर ने लोन दे रखा है एंड आपके पास कैश रियलाइज्ड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से कम है तो इनकी पेमेंट भी प्रो राटा बेसिस के ऊपर की जाएगी। और लास्ट में जो भी कैश बचा वो आप पार्टनर्स के करंट एंड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को पेमेंट करने के लिए यूज़ करोगे। दैट इज़ लास्ट में आप किसकी पेमेंट करोगे? पार्टनर्स
करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस। तो ये जो है हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा कि किस ऑर्डर में आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करेंगे, वो यहाँ मेन चीज़ क्या सीखेंगे हम, उसको करने के दो मेथड्स हैं। वो तो हमने देख लिया कि जो है अनपेड बैलेंसेस जो कैपिटल्स का बचेगा वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं इसको करने के। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे, दो मेथड्स हैं। पहला हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट या सरप्लस कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो दोनों में से कोई भी मेथड जो है आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, पर जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करो, एट द एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन या अनपेड बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स या फाइनल डेफिसिट, आप जो भी बोल लीजिए, जो भी बचा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। दोनों मेथड से सेम ही निकल के आएगा। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पेमेंट करते टाइम कि किसी पार्टनर को ओवर पेमेंट ना हो जाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या आता है कैपिटल के अंदर। मतलब कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ, ये करने के बाद फिर हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड स्टार्ट करेंगे। देखिए कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, तीन चीज़ें आएंगी इसके अंदर। पहला, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स। दूसरा इसमें आता है बैलेंस इन करंट अकाउंट्स, और तीसरा किस चीज़ पे पार्टनर्स का हक होता है, शेयर इन दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड रिजर्व्स। शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और लॉस एंड रिजर्व्स। तो कैपिटल के अंदर जो है ये तीन चीज़ें आपकी शामिल होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो किस चीज़ से शुरू करते हैं, पहले मेथड से शुरू करते हैं आपका, जिस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एक बार फिर, और इस मेथड को आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को एक और नाम से जानते हो जिसका नाम है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। देखिए हमें क्या इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी अनपेड बैलेंसेस ऑफ कैपिटल होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। तो अगर आपके कैपिटल्स जो हैं, कैपिटल्स का बैलेंस जो है वो अगर है ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो उसको आप जो अनपेड बैलेंस आएगा वो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही आएगा। बट अगर कैपिटल्स जो हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइडेड नहीं है, तो कैश का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करो या आप कैपिटल रेशो के अंदर करो, जो अनपेड बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है अभी तक आपको ये बात समझ में ना आई हो कि मैं क्या कह रही हूँ, बट देन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू ये चीज़ आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ए एंड बी द टू पार्टनर्स हैव आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस एट ₹20,000 and ₹12,000 respectively. Profit sharing ratio is 3:2. After making all the payments to outside liabilities and partners loans, the following realizations are made. तो फर्स्ट रियलाइजेशन में आपको पैसे जो रिसीव हुए हैं वो हैं ₹15,000 और सेकेंड रियलाइजेशन में आपको ₹10,000 रिसीव हुए हैं. What would be the final result if the realizations are distributed in the profit sharing ratio, and second if the distribution is in the ratio of their capitals.
तो देखिए मेन फिगर्स हम यहाँ से देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल का बैलेंस इज 20,000 12,000 एंड फर्स्ट डिसबर्समेंट जो फर्स्ट रियलाइजेशन हुई 15,000 की, सेकेंड 10,000 की। तो देखिए ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना सबसे पहले। ठीक है, तो पहला उसने बोला था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है कितना है, इट इज 3:2। रेशियो इज 3:2 और आपके दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है। इनका कैपिटल का बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना था, इट वाज 20,000 फॉर ए एंड 12,000 फॉर बी। ठीक है, पहला रियलाइजेशन आया था, फर्स्ट रियलाइजेशन ये आपका था 15,000 रुपीज़ का, रुपीज़ 15,000। डिवाइड कीजिए इसको इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 कीजिए, तो कितना आएगा ये 15,000 का 3/5 पार्ट जो है वो ए का है और 15,000 का 2/5 पार्ट जो है वो बी का है। ठीक है, तो ये 9,000 ए का हिस्सा आ गया 15,000 में से और जो है 6,000 बी का हिस्सा आ गया किस में से, 15,000 रुपीज़ में से। अब कितना बैलेंस बचा आपका, ये 9,000 हमने ए को पे कर दिए और ये 6,000 हमने बी को पे कर दिए। अब कैपिटल का कितना बैलेंस ड्यू बचा, ये बचा 11,000 ए के लिए और 6,000 बी के लिए। ठीक है, सेकेंड रियलाइजेशन जो हमें हुई थी वो हुई थी 10,000 रुपीज़ की। दिस इज सेकेंड रियलाइजेशन रुपीज़ 10,000। इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के अंदर। तो 10,000 का 3/5 हिस्सा जो है वो ए का है और 10,000 का 2/5 शेयर जो है वो बी का शेयर है। तो ये है 6,000 रुपीज़ आप ए को पे कर दोगे और 4,000 रुपीज़ जो है आप बी को पे कर दोगे। अब अनपेड बैलेंसेस ऑफ कैपिटल कितना बचा, दिस इज अनपेड बैलेंस और लॉस। अनपेड बैलेंस है, लॉस है या डेफिसिट जो है वो बचा ए के केस में 5,000 और बी के केस में बचा 2,000 रुपीज़। तो अब ये देखिए कि क्या ये जो अनपेड बैलेंस है वेदर दिस इज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नॉट। ठीक है, तो टोटल लॉस जो बचा आपका बचा 7,000 रुपीज़ का लॉस बचा। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कितना कितना आता, ए का हिस्सा है 3:2 है हमारा A:B का रेशियो, तो 7,000 इंटू 3/5 ए का शेयर और बी का शेयर 7,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो 4,200 जो है ये आना चाहिए था आपका ए के केस में और 2,800 जो है वो आना चाहिए था आपका बी के केस में। तो देखिए क्या इतना ये आ रहा है, नहीं आ रहा। आपका अनपेड बैलेंसेस या लॉस कितना है, 5,000 ए के केस में आ रहा है और जो है 2,000 बी के केस में आ रहा है। क्लियरली दिस इज नॉट इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑब्वियसली इस तरीके से तो हमें अपना सोल्यूशन करना नहीं है क्योंकि अनपेड बैलेंसेस एट द एंड जो आया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर नहीं आया। अब दूसरा देखते हैं, ये तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब दूसरा देखते हैं, अगर हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल रेशियो के अंदर करते हैं तो क्या अनपेड बैलेंस जो आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं हम इसको, आइए 20 के अंदर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन दी कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल हमारी है 20,000 और 12,000। ठीक है, फर्स्ट रियलाइजेशन आया था आपका 15,000 का, उसको आप डिवाइड करो कैपिटल की रेशियो में, डिवाइड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो आपका कितना है 5:3। 5:3 ये कैसे निकाला,
This is 20,000 balance outstanding of A and 12,000 is the balance outstanding of B. So 20,000 is to 12,000. 20 is to 12, 5 is to 3. ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने जो है ये कैपिटल का रेशो यहाँ पे निकाला है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन 15,000 का आया था, इसको आप डिवाइड कीजिए। सो 15,000 में ए का कितना शेयर है 5/8 और बी का शेयर है 15,000 के अंदर 3/8। ठीक है, सो दिस इज 9375 एंड 5625। कितना बैलेंस बचा? बैलेंस ड्यू 10,625 और बी का बैलेंस बचा 6,375। दिस इज 75 7। ये था पहली रियलाइजेशन के बाद जो बैलेंस बचा। सेकेंड आपको जो रियलाइजेशन हुई थी वो हुई थी 10,000 रुपीज़ की। अगेन इसको डिवाइड कीजिए, ₹10,000 टू बी डिवाइडेड इन द कैपिटल रेशो ऑफ 5:3। सो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 5/8 एंड 10,000 इंटू 3/8। तो कितना ये यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपका 6,250 एंड 3,750। अब ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आया आपका? अनपेड बैलेंस और लॉस। ठीक है, ये आया आपका 4,375 एंड 2,625। क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर है? टोटल लॉस आपका अगेन ये 7,000 है, लॉस तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए था 4,200 एंड 2,800 फॉर बी, बट ये आया कितना 4,375 फॉर ए एंड 2,625 फॉर बी। अगेन व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूटेड द आउटस्टैंडिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स in the ratio of capital sharing ratio, again the unpaid balance or loss or the deficit is again not in the profit sharing ratio। तो अब हमें एक ऐसा रेशो ढूंढना है जिससे जो है ये बैलेंस जो आए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अनपेड बैलेंस जो बचे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बचे। तो अब आता है कि वो एप्रोप्रिएट रेशो जो है वो क्या रेशो है और उसको आप कैसे निकालोगे। आइए देखते हैं। देखिए, what is an appropriate ratio? The question arises is in what ratio the various realizations would be distributed so that the unpaid balance or loss is in the profit sharing ratio. The following guidelines would be of great help for achieving the desired results. पहला, if the capitals are in the profit sharing ratio, the cash realization should be distributed in the same proportion. Obviously, अगर capitals आपका already प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइडेड है तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप उसी रेशो के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए। अनपेड बैलेंस भी जो आएगा वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही आएगा। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे कैपिटल्स का बैलेंस जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर नहीं है। सेम जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा था, ये वही केस है। ठीक है, द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स मस्ट बी ब्रॉट इन टू लाइन विद द रेशो इन विच प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, then further realizations can be distributed in either of the two ratios which are same। तो इसको हम देखते हैं कि आपका जो है कैसे करेंगे। ठीक है, पहले ये देखिए कि आपने अभी जो मेथड किया, जो प्रोपोर्शनेट या सरप्लस कैपिटल मेथड या जिसको आप हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हो, इसका नाम यहाँ से पड़ा है कि आप जिस भी पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, वही इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ 3 पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, the aim should be to bring these respective capital amounts to these proportions. It means that the payment must be made first to that partner whose capital is proportionately greater in comparison with his share in the profits of the firm until the excess capital is paid off.
but it may not be possible to achieve this immediately. The process may have to be repeated several times in some cases. Suppose the capital contributions of A, B and C are respectively rupees 1,40,000, 70,000 and 14,000, whereas they share profits in the ratio of 3:2:1. तो आप इसको कैसे निकालोगे? सरप्लस कैपिटल को देखते हैं. कैपिटल क्लेम्स ये हैं आपके जो दे रखे हैं आपको 1,40,000, 70,000 एंड 14,000, ये हमने यहाँ से ले लिया. कैपिटल्स इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप जो है इसको कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड कर दीजिए. कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, जिस भी पार्टनर की कैपिटल सबसे कम है आप उसको बेस मानोगे. तो सी की कैपिटल देखिए, यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं, 1,40,000, 70,000, 14,000. सी की कैपिटल यहाँ सबसे कम है 14,000. तो आपने सी की कैपिटल को क्या माना? बेस माना, और प्रोपोर्शनेटली ए और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से उसको आपने एडजस्ट कर दिया. सो आपने कैसे निकाला? देखो, फॉर 14,000 सी का शेयर कितना है प्रॉफिट्स में? 1. ठीक है, तो सी का शेयर अगर 1 है, 1 शेयर के लिए सी का कैपिटल 14,000 है, तो अगेन 2 के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बी का कैपिटल कितना होना चाहिए? 28,000. एंड सिमिलरली ए का कैपिटल 3 प्रॉफिट शेयर करने के लिए कितना होना चाहिए? 42,000. अब आपने निकाल लिया कि एक्सेस कैपिटल ए की और बी की कितनी है, इसको आप बोलते हो सरप्लस क्लेम्स. निकाला, ए की कैपिटल निकल के आई 98,000 ज़्यादा है, बी की कैपिटल निकल के आई 42,000 ज़्यादा है. ठीक है, तो सरप्लस कैपिटल बिटवीन ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब आपने क्या किया, इन दोनों में से अब जो है किसको बेस ले लिया? आपने अब बी की कैपिटल को बेस माना, क्योंकि ये जो है ये कम है. सो 2 का प्रॉफिट शेयर करने के लिए बी की कैपिटल अगर 42,000 है, तो सी ए का अगर 3 का शेयर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंगली हमने प्रोपोर्शनेट करके इसको निकाल लिया. तो अल्टीमेट सरप्लस ए की कैपिटल में सबसे ज़्यादा आया 35,000. अब आप क्या करोगे, ए के पास सबसे ज़्यादा सरप्लस है या मैक्सिमम सरप्लस कैपिटल उसकी है. सबसे पहले जब कैश रियलाइज होगा सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए, जब आप पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करोगे, सबसे पहले आप पेमेंट करोगे ए का कितना? 35,000. ठीक है, देन इसकी कैपिटल किसके प्रोपोर्शनेट आ जाएगी? ए की कैपिटल बी के प्रोपोर्शनेट आ जाएगी. सो अगली जो आप पेमेंट करोगे वो 3:2 के रेशो में करोगे. किसकी? ए और बी की करोगे, जब तक उनकी कैपिटल्स 42,000 एंड 28,000 नहीं पहुंच जाती. एंड देन दे विल बी इन प्रोपोर्शन टू सी. उसके बाद सबकी जो है पेमेंट जो है वो 3:2:1 के अंदर की जाएगी. इसके ऊपर अब हम हाथ से एक क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, तो इसके ऊपर जो है थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आएगी कि हमने अभी क्या किया है. अभी तो सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरीके से आप इसको निकालोगे. अब थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ इस पे आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट पे. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड who share profits in the ratio of 4:3:1 on 1st January 2017, on which date they dissolved the partnership. Their capitals are to be repaid as and when assets are realized. देखो यहाँ से पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका वो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन या कैश डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है कि कैपिटल्स आप कैसे पेमेंट करोगे. जैसे जैसे एसेट्स रियलाइज होंगे वैसे वैसे आप कैपिटल्स की पेमेंट करोगे. बैलेंस शीट एज ऑन 1st January 2017 आपको दे रखा है. सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 52,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है अनसिक्योर्ड 17,500, कैपिटल अकाउंट्स हैं ए, बी और सी के 1,40,000, 60,000, 1 लाख, 3,70,000 का टोटल लायबिलिटीज़ है. एसेट साइड पे आपका बिल्डिंग है 60,000 की, मशीनरी एंड प्लांट है 80,000 की, स्टॉक है 1 लाख का और डेटर्स हैं 1,30,000 के. अगेन टोटल इज 3,70,000 फॉर दी एसेट साइड. एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, कैसे कैसे रियलाइजेशन हुई है. फर्स्ट रियलाइजेशन में आपको पैसा रिसीव हुआ है 40,000 रुपीज़, सेकेंड रियलाइजेशन में 30,000 रुपीज़, थर्ड रियलाइजेशन में 50,000 रुपीज़, फोर्थ रियलाइजेशन में 80,000 एंड लास्ट रियलाइजेशन में 1,30,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं. नो फर्दर सम्स कुड बी रियलाइज्ड. ठीक है, आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड. तो अभी जो आपने एग्जाम्पल सीखा था उसी के तरीके से आपको कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेटली आपको निकालना है. तो हम देखते हैं इसको अब कैसे करेंगे. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे हैं.
ठीक है, तो आप क्या निकाल रहे हो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुअल रियलाइजेशंस। ठीक है, आपके तीन पार्टनर हैं, आपके तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। दो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट और है क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं टोटल जो आपको रियलाइजेशन पे पैसा रिसीव होगा। ठीक, तो सबसे पहले बैलेंसेस कितने ड्यू हैं आपके कैपिटल्स पे। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 52,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,500, 140, 60 एंड 1 लाख। तो सबसे पहले लिखिए आपका कितना कितना बैलेंस ड्यू है। 52,500 क्रेडिटर्स, 17,500 बैंक ओवरड्राफ्ट, ए के कैपिटल का बैलेंस था 1,40,000, 60,000 एंड 1 लाख। अब देखिए आपका पहला रियलाइजेशन जो हुआ है उस पे कितना पैसा रिसीव हुआ है। 40,000 फर्स्ट रियलाइजेशन पे पैसा आपको रिसीव हुआ है। सो 40,000 आपको रिसीव हुआ पैसा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप जो पेमेंट करोगे वो किसकी करोगे, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की करोगे। सबसे पहले वैसे पेमेंट आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की होती है, क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले आप पेमेंट करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की। आपके पास दो आउटसाइड लायबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, एक है क्रेडिटर्स और दूसरा है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए पैसे तो सिर्फ 40,000 रुपये मिले हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट ही 40,000 से ज़्यादा है, तो पेमेंट यहाँ कैसे की जाएगी। पेमेंट जो की जाएगी वो आपका प्रो राटा बेसिस पे की जाएगी। अब प्रो राटा बेसिस जो है वो है क्या, देखिए दोनों के आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बीच में रेशो कितना है, जितना रेशो इनका है उसी के बेसिस पे ये 40,000 रुपीज़ जो हैं दोनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो निकालिए कितना रेशो है, 52,500 इज टू 17,500। ठीक है, ये आपका 3:1 का रेशो दोनों के बीच में जो है वो निकल के आ रहा है। तो 40,000 का 3/4 आप पेमेंट कर दोगे क्रेडिटर्स को, और आप 40,000 का 1/4 की पेमेंट जो है आप कर दोगे किसको, बैंक ओवरड्राफ्ट को। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने कर दी 30,000 रुपीज़ और बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट आपने करी 10,000 रुपीज़। अब देखिए इसका कितना बैलेंस बचा, बैलेंस ड्यू। ठीक है, ये यहाँ पे बचा आपका कितना, 12,500 रुपीज़, 22,500 रुपीज़ सॉरी, और यहाँ आपका बैलेंस बचा 7,500 रुपीज़। और ये तो पूरा का पूरा अभी किसी की भी पेमेंट नहीं की है, तो ये सारा का सारा बैलेंस आपका यूं का यूं आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये था पहली रियलाइजेशन के बाद हमारी क्या सिचुएशन है। सेकेंड रियलाइजेशन पे हमें 30,000 रुपीज़ जो हैं वो रिसीव हुए हैं। तो आइए, दिस इज सेकेंड रियलाइजेशन। इस पे रिसीव हुआ है आपको 30,000 रुपीज़। अगेन इसकी पेमेंट आप कैसे करोगे, 3:1 की रेशो में, जो हम ऑलरेडी रेशो जो है निकाल चुके हैं उसमें आप इसकी पेमेंट कर दोगे। तो 30,000 का 3/4 एंड 30,000 का 1/4। सो ये आ रहा है आपका 22,500 एंड दिस इज 7,500। ठीक है, तो अब बैलेंस ड्यू आपका कितना बचा सेकेंड रियलाइजेशन के बाद, नील नील, 1,40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे दो रियलाइजेशंस के बाद जो है आपका आउटसाइडर्स का पूरा क्लेम जो है वो
ख़त्म हो गया, पूरा क्लेम जो है वो एलिमिनेट हो गया है। अब बाकी के रियलाइजेशन से जो भी पैसा आएगा वो किसका पैसा है, वो अब आगे पूरा का पूरा पैसा जो है वो पार्टनर्स का पैसा है, जो आपका ए बी और सी के बीच में जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब यही सीखना है आपको कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आगे की रियलाइजेशन देखते हैं। ये 2 रियलाइजेशन हमारी हो गई हैं। थर्ड रियलाइजेशन है 50,000 की जो आपको रिसीव हुई है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप ये देखिए कि जो है पार्टनर्स को पेमेंट की कैसे जाएगी। उसके लिए हम देखते हैं, आपको पता है कि एट द एंड बैलेंस जो बचना चाहिए वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बचना चाहिए। ये तीनों के बीच का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए बी एंड सी का। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसकी कैपिटल्स कितनी कितनी है। कैपिटल्स एज पर बैलेंस शीट 1,40,000, 60,000 एंड 1 लाख, ये इनका जो है कैपिटल का बैलेंस है। तो सबसे पहले देखिए सबसे कम कैपिटल किसकी है। 60,000 कैपिटल है बी की, जो कि लीस्ट है इन तीनों में। और 60,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट करके जो है वो कितना प्रॉफिट में शेयर कर रहे हैं हिस्सा, वो 3 जो है उनका शेयर है किसके अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब बी की कैपिटल को बेस लेके ए और सी की कैपिटल को आप प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर लेके आओगे। कैपिटल्स इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो taking B's capital as base, B's capital as base, that is किस रेशो के अंदर करोगे, 4:3:1 के रेशो में आप करोगे। सो फॉर 60,000 अगर B का शेयर है 3 तो 1 के लिए A की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 की कैपिटल है 3 का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो 1 का प्रॉफिट के लिए सी की कैपिटल होनी चाहिए आपकी कितनी, 20,000। सिमिलरली आप ए की कैपिटल निकाल लीजिए। अगर सी की कैपिटल 60,000 है और उनका प्रॉफिट में 3 का हिस्सा है, तो जो है 4 के हिस्से के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000 आपकी कैपिटल होनी चाहिए। तो देखते हैं कितना कितना एक्सेस कैपिटल जो है पार्टनर्स का है। ए ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कितना एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, ये है इसका 60,000, ये तो हमने बेस लिया ही था, और यहाँ पे है 80,000। अब ये जो एक्सेस कैपिटल या सरप्लस कैपिटल निकल के आई, इसमें अब देखिए अब कौन सा मिनिमम है। दोनों के बीच में लीस्ट जो है मिनिमम जो है वो है आपका 60,000। अब इस सरप्लस कैपिटल को दोनों पार्टनर्स के बीच में ए और सी के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके आएंगे, किस रेशो में, 4:1 के रेशो में। तो कीजिए इसको, सरप्लस कैपिटल बिटवीन ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 4:1। 4:1 इनका रेशो है आपस का 4 ए का और सी का 1 है, इन द रेशो ऑफ 4:1 टेकिंग कौन सी कैपिटल, एज कैपिटल एज बेस। क्यों, क्योंकि ये कम है, एज कैपिटल एज बेस। कीजिए इसको, देखिए 60,000 के प्रॉफिट के लिए कितना हिस्सा है इनका, 4। तो 1 के प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 60,000 की कैपिटल है, 4 का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तब, तो 1 के लिए कैपिटल होनी चाहिए आपकी 15,000 की। इनकी कैपिटल है 80,000, तो ये तो 60,000 ही आएगा क्योंकि इसको हमने बेस कंसीडर किया है यहाँ पे। आइए आगे। ठीक है, अब देखिए कितनी कितनी आपकी एक्सेस कैपिटल है अल्टीमेटली। एक्सेस कैपिटल ये है आपकी 65,000। अब पेमेंट कैसे की जाएगी, सबसे पहली जो पेमेंट की जाएगी वो सी को की जाएगी, कितने की, 65,000 रुपीज़ की। उसके बाद जो कैश बचेगा वो ए और सी को पेमेंट की जाएगी, कितनी, ए को 60,000 की और बी को 15,000 की।
तो टोटल जब आप पेमेंट सी को कर दोगे 80,000 की, 65,000 प्लस 15,000, और बी को जब पेमेंट हो ए को जब पेमेंट हो जाएगी 60,000 की, तो तीनों की कैपिटल जो है वो एक ही प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएगी, दैट इज़ इन द रेशो ऑफ योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो कितनी कितनी आ जाएगी, 80,000, 60,000 और जो है आपकी 20,000 के रेशो में ये कैपिटल्स आ जाएगी। फिर उसके बाद बचे हुए कैश को हम पार्टनर्स के बीच में 4:3:1 के रेशो के अंदर शेयर करेंगे। तो सबसे पहली पेमेंट होगी कितनी, 65,000 की पेमेंट करोगे आप सी को। आइए, ये हमारा थर्ड रियलाइजेशन पे सबसे पहले देखते हैं पैसा कितना रिसीव हुआ। पैसा रिसीव हुआ है हमें 50,000 का, 50,000 थर्ड रियलाइजेशन पे रिसीव हुआ। तो सबसे पहली जो पेमेंट करनी थी वो आपको सी को करनी थी। कितनी करनी थी, 65,000 की करनी थी, बट कैश तो हमारे पास 50,000 का ही है, तो पूरी की पूरी पेमेंट सबसे पहले हम किसको कर देंगे, सी को हम पेमेंट कर देंगे 50,000 की। अब इसके बाद कितना आपका बैलेंस बचा थर्ड रियलाइजेशन के बाद, बैलेंस ड्यू, ये तो ख़त्म ही हो गया। 1,40,000, 60,000 एंड 50,000। अभी भी जो है 15,000 की पेमेंट जो है किसको करनी बची हुई है, सी को करनी अभी बची हुई है। तो देखते हैं फोर्थ रियलाइजेशन पे हमें कितना पैसा जो है वो रिसीव हुआ है। फोर्थ रियलाइजेशन पे हमें 80,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। सो 80,000 में से सबसे पहली पेमेंट किसको की जाएगी, सबसे पहली पेमेंट की जाएगी सी को, जो अभी 15,000 रुपीज़ बचे हुए हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इनको 15,000 रुपीज़ की जो है वो पेमेंट कर दी। अब बचा हुआ कैश जो है, अब सेकेंड नंबर पे हमें किसको पे करना था, देखो टेबल के अंदर सेकेंड नंबर पे हमें पेमेंट करनी थी ए को। कितनी पेमेंट करनी है, 60,000 रुपीज़ की हमको बाकी जो है पेमेंट करनी है अभी। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि कितना है, 80,000 रुपीज़ था, जिसमें से आप ऑलरेडी 15,000 की पेमेंट जो है कर चुके हो किसको, सी को। बैलेंस जो आपके पास कैश बचा बाकी की पेमेंट करने के लिए वो बचा 65,000। तो 65,000 की अब जो आप पेमेंट करोगे वो कैसे करोगे, 65,000 की पेमेंट करोगे बिटवीन ए एंड सी, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन रेशो ऑफ 4:1। देखिए यही था कि सेकेंड पेमेंट 60,000 की होनी है यहाँ पे और 15,000 की पेमेंट होनी है यहाँ पे। ठीक है, ये 65,000 की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। किस रेशो के अंदर पेमेंट करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 के अंदर ये पेमेंट आपको करनी है। तो आइए, हमारे पास कैश अवेलेबल है 65,000 और इसको अब पेमेंट करते हैं हम किस रेशो में, 4:1 के रेशो में बिटवीन ए एंड सी। सो दिस इज 65,000 इंटू 4/5 एंड 65,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये कितना कितना आएगा आपका, दिस इज 52,000। ओ सॉरी, ये पेमेंट जो है आपको बी को नहीं, ये पेमेंट ए को होनी है। 65,000 इंटू 4/5। तो ये जो पेमेंट होगी 52,000 आप पेमेंट कर रहे हो किसको, ए को, और जो है 13,000 की पेमेंट जो है आप कर रहे हो सी को। स्टिल देखो कितने की पेमेंट करनी थी, टोटल यहाँ पे 15,000 की पेमेंट करनी थी, बट पेमेंट हुई कितनी है, 13,000 की। दैट मीन्स अभी 2,000 सी को पेमेंट कर, बी को पेमेंट करने से पहले अभी 2,000 पेमेंट आपको करनी है किसको, सी को, और 8,000 की पेमेंट अभी करनी है किसको, ए को, ताकि ये जो है टोटल 60,000 और 15,000 की पहले आप पेमेंट कर सको। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा कैश तो ख़त्म हो गया। पांचवी रियलाइजेशन पे कितना आपको कैश मिला है, अब आप ये देखते हैं। आइए, फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ रियलाइजेशन पे कैश आपको रिसीव हुआ है 1,30,000 का। सो आउट ऑफ दिस 1,30,000 बी की पेमेंट करने से पहले आपको कितना कितना करना पड़ेगा, पहले इसका बैलेंस ड्यू लिख लीजिए, कितना है बैलेंस ड्यू,
1,40,000 एंड माइनस 52,000, 88,000, ये 60,000, ये तो यूँ कहीं इसको कोई पेमेंट अभी करी नहीं है हमने बी को, और ये है आपका 50,000 माइनस 15,000 माइनस 13,000, दिस इज 22,000। ठीक है, अब थर्ड रियलाइजेशन है 1,30,000 की। सबसे पहली जो पेमेंट होनी है किसको करनी है, ए को और सी को करनी है, क्योंकि यहाँ 52,000 और 13,000 की पेमेंट हुई थी। एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करनी है अभी, 8,000 की पेमेंट और करनी है, और 2,000 की पेमेंट अभी हमें किसको करनी है, सी को करनी है। तो यहाँ पे अब जो बैलेंस बच गया वो आ गया 80,000, 60,000 एंड 20,000। अब ये जो बैलेंस आ गया ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बैलेंस आ गया। देखिए 80,000, 60,000 और आपका 20,000, ये आपका कैपिटल किस में आ गई, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, हमने इस कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अब ये बैलेंस अब आ गया है, तो अब सारे पार्टनर्स के बीच में रियलाइजेशन जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। कितना पैसा बचा है, 1,30,000 रुपीज़ थे, जिसमें से 10,000 की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ए को 8,000 और सी को आपका 2,000। तो 1,20,000 अब बैलेंस बचा है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 1,20,000 किस में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए इज़ टू बी इज़ टू सी इन रेशो ऑफ 4:3:1 के रेशो में आप इसकी पेमेंट करोगे। कीजिए 1,20,000 इंटू 4/8, 1,20,000 इंटू 3/8 एंड 1,20,000 इंटू 1/8। ठीक है, कीजिए ये आपका जो है 60,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़, और ये है आपका 15,000। अब देखिए अनपेड बैलेंसेस कितने आ रहा है, डेफिशिएंसी या अनपेड बैलेंस। अनपेड कैपिटल बैलेंस 20,000, 15,000 एंड 5,000। अब ये चेक कीजिए क्या ये जो अनपेड बैलेंस है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर है या नहीं है। देखिए 20,000, 15,000 और 5,000 4:3:1 से रेशो के अंदर है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर है। हाँ, तो यही हमको इंश्योर करना था कि जो भी अनपेड बैलेंस निकल के आए वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर निकल के आया, और वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये आपने सीखा कि आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड के हिसाब से या सरप्लस कैपिटल मेथड के हिसाब से कैसे आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कैश का, या पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इस मेथड में कैसा होगा। दूसरा हमारा मेथड है उसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो इस मेथड में आप क्या करते हो कि आपको जो हर एक इंस्टॉलमेंट जो मिली है या आपको जो कैश रियलाइज हुआ है आप उसको फाइनल पेमेंट मान लेते हो, और बोलते हो कि बाकी के आपके जो भी एसेट्स या क्लेम्स आउटस्टैंडिंग हैं वो अब वर्थलेस हैं, उनसे कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। और फिर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको आप एडजस्ट या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कर देते हो, या फिर आप गार्नर वर्सेस मरे रूल को फॉलो करते हो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी ऑन 31 December 2016 व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 2,000, ए पार्टनर ने लोन दे रखा है 5,000 रुपीज़, कैपिटल अकाउंट्स हैं ए बी सी के 15,000, 18,000, 9,000, टोटल है 49,000, और एसेट साइड पे आपके सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं 49,000। आ गया ये, द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट रियलाइजेशन पे आपको 1,000 रुपीज़ मिले हैं, सेकेंड पे 3,000, थर्ड पे 3,900, 6,000, 20,100, और टोटल आपको जो पैसा मिला है वो है 34,000। Show how at each stage the cash received should be distributed between partners and they share profits in the ratio of 2:1। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि आप इसको कैसे करोगे।
ये है आपका स्टेटमेंट शोइंग रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पेमेंट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स आपको कितना पैसा रियलाइज हुआ, दैट इज अमाउंट रियलाइज्ड, और आपकी लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनमें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक तो आपके पास क्रेडिटर्स था, दूसरा पार्टनर का लोन था, एज लोन, और तीसरा हम यहाँ देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में आप कितना पैसा दोगे। तो फर्स्ट रियलाइजेशन में आपको पैसा रिसीव हुआ था 1000 रुपीज़। देखिए 1000 रुपीज़ रिसीव हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, एंड आपकी लायबिलिटीज़ एक क्रेडिटर्स है 2000 की, ए का लोन है 5000 का। देखिए क्रेडिटर्स और जो पार्टनर्स लोन है उन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करके रखते हो। पार्टनर्स लोन को आप एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं मानते हो। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट होगी, दैट इज़ 2000 की क्रेडिटर्स की पहले पेमेंट करनी होगी, इसको आप सेपरेट रखते हो पार्टनर लोन से। तो 1000 रुपीज़ मिले हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आप क्रेडिटर्स को पे कर दोगे, ना एक और लोन की पेमेंट होगी यहाँ पे, और ना ही कोई भी पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी। आगे आते हैं सेकेंड रियलाइजेशन पे। सेकेंड रियलाइजेशन पे आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, देखिए सेकेंड रियलाइजेशन पे आपको जो रिसीव हुए हैं वो हैं आपको 3000 रुपीज़। तो अभी 2000 का आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस था, मतलब 1000 की पेमेंट अभी और करनी है, कर दीजिए। अब क्रेडिटर्स बैलेंस की आपने पूरी पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स का पूरा क्लेम सेटल कर दिया। अब हम ए के लोन की पेमेंट करेंगे। कितने तक की कर पाएंगे, लोन था तो उसने दे रखा था 5000 रुपये का, बट हमारे पास पैसे कितने अवेलेबल हैं, अब सिर्फ 2000 रुपये ही, 1000 की तो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं क्रेडिटर्स को। सो 2000 का ए का लोन हम वापस कर देंगे। ठीक है, पैसे ख़त्म हो गए। अब देखते हैं तीसरे रियलाइजेशन पे कितने पैसे मिले। थर्ड रियलाइजेशन पे मिले हैं 3900 रुपीज़। दिस इज़ योर थर्ड रियलाइजेशन। पैसे हैं हमारे 3900 रुपीज़। क्रेडिटर्स की तो पूरी पेमेंट हो चुकी है। अभी एक ने लोन था अमाउंट इसका 5000 का, जिसमें से आप 2000 की पेमेंट कर चुके हो। तो कितने की पेमेंट और करोगे, 3000 की पेमेंट और आप यहाँ पे कर दोगे। पार्टनर्स कैपिटल को कितना दोगे, 900 रुपीज़ जो हमारे पास बचा हुआ है उसकी आप पार्टनर्स की कैपिटल को आप पे कर दोगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। आगे आपका फोर्थ रियलाइजेशन और आपका फिफ्थ रियलाइजेशन। अब आपने पूरा का पूरा क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर दिया है और ए के लोन की भी पूरी पेमेंट कर दी है। अब बाकी का जो भी अमाउंट मिलेगा वो सब किसका है, वो सारा पार्टनर्स का है। तो नेक्स्ट हमें अमाउंट मिला है 6000 और 20100। 6000 और 20100। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है। 6000 की आप पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करोगे और यहाँ पे 20100 की आप पार्टनर्स की कैपिटल करोगे। अब ये देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 900 का, 6000 का और 20100 का पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो ये करने से पहले एक बार गार्नर वर्सेस मरे रूल याद करो। इसमें आपने क्या पढ़ा था, बेसिकली दो चीज़ें निकल के आई थी गार्नर वर्सेस मरे रूल से। उसमें ये था कि जो भी आपका रियलाइजेशन पे लॉस होगा या लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन जो भी होगा, जिसको आपने नॉर्मल लॉस बोला था, उसको सभी पार्टनर शेयर करेंगे। किस रेशो के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट भी है या उसकी कैपिटल डेफिशिएंट है तो वो पार्टनर भी रियलाइजेशन लॉस को शेयर करेगा। और दूसरा क्रक्स आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल से ये निकल के आया था, अगर किसी भी पार्टनर के अकाउंट में डेफिशिएंसी है या पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो फर्दर लॉस है फर्म के लिए, वो एक एबनॉर्मल लॉस है जिसको सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको रिमाइंड करा दिया कि आपने गार्नर वर्सेस
वर्सेस मरे रूल के अंदर आपने पढ़ी थी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस 900 का जो रियलाइजेशन है इसको आप पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपिटल अकाउंट। ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब अभी आप सबसे पहले कर रहे हो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 900, ठीक। और आपके 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, बी एंड पार्टनर सी, ठीक है। इनके सबसे पहले तो देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना कितना है। 15,000, 18,000 और 9,000 ये इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। 15,000, 18,000 और 9,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 2:1 का। टोटल आपको जो पेमेंट करनी है वो है कितने की, 42,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो आप ये जो मैक्सिमम लॉस मेथड जो आप पढ़ रहे हो इसके अंदर क्या करते हो, ये मानते हो कि जो पैसा रिसीव हुआ है रियलाइजेशन पे सिर्फ वही फाइनल पेमेंट है, इसके बाद कोई भी पैसा रिसीव नहीं होगा या बाकी के एसेट्स या क्लेम्स जो हैं वो वर्थलेस हैं। आपके पास पैसा कितना है, आपके पास है 900 रुपीज़, ठीक है। तो सिर्फ आपने मान लिया कि सिर्फ ये 900 रुपये ही मिलेंगे, तो टोटल लॉस कितना होगा, 41,100 रुपीज़ का। इस लॉस को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशो में, 2:1 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। क्यों, क्योंकि ये लॉस क्या है, दिस इज़ अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है एक नॉर्मल लॉस है। गार्नर वर्सेस मरे रूल में आपको बताया था कि क्या करोगे नॉर्मल लॉस का, आप जो है पार्टनर्स के बीच में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट sharing. So this is possible loss should remaining assets prove to be worthless. Remaining assets prove to be worthless. ठीक है, इसको आप किस में करोगे, सारे पार्टनर्स के बीच में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। तो करो 41,100 इंटू 2/5। सिमिलरली यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 41,100 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 16,440, सॉरी 16,440, 16,444B एंड 8,224C, ठीक है। तो उसके बाद अब कितना कितना बैलेंस इसके अंदर बच रहा है, ये आपका पॉसिबल लॉस आ गया तीनों का, ठीक है। ये तो डेफिशिएंट हो गई एक ही कैपिटल, तो कितने से, 1440 से, यहाँ पे 1560 और ये 780। तो देखिए अब ये क्या हुआ, ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी कैपिटल जो है वो डेफिशिएंट हो गई। नाउ दिस इज़ अ फर्दर लॉस फॉर द फर्म, और इस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है, जो कि बी हैं और सी हैं, इनका पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस है। इस फर्दर लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, ठीक है। दोनों का कैपिटल का क्या रेशो है, 18,000 बी की कैपिटल है और 9,000 सी की कैपिटल, तो उनका कैपिटल का रेशो है 2:1 का, ठीक है। करिए किस रूल में डिसाइड किया गया था, गार्नर वर्सेस मरे रूल के अंदर डिसाइड कर दिया गया था। क्या बोला गया था उसके अंदर, उसमें बोला था डेफिशिएंसी ऑफ अ पार्टनर ऑफ एज कैपिटल written off against those of B and C in ratio of their capital. और ये था रूल, था आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है।
तो कीजिए अब इसको डिवाइड आप 1440 को आप डिवाइड करेंगे 2:1 में। सो दिस इज 1440 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1440 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1440 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना लॉस आ रहा है? दिस इज 960 और ये है 480। तो इसका लॉस, किसका लॉस? ए का लॉस कौन बियर कर रहा है? बी और सी सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हैं वो बियर कर रहे हैं। आ जाइए अब देखिए कितना आपका बैलेंस बचा। दिस इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 900 रुपीज़ 900 पहली रियलाइजेशन। तो ये कितना आपका बैलेंस बचा? ये आ गया आपका 600 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका दिस इज 300 पॉजिटिव। तो 900 जो था आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? ए को कुछ भी नहीं दिया, ऑलरेडी उसकी कैपिटल डेफिशिएंट थी, जिसका जो है बर्डन बियर किया है बी और सी ने। आपने बी को पेमेंट करी 600 की और आपने सी को पेमेंट करी कितने? 300 की। ये था हमारा पहला रियलाइजेशन जो हमें 900 रुपीज़ रिसीव हुए थे, ठीक है। सेकेंड रियलाइजेशन जो हमें रिसीव हुआ था, आई मीन फोर्थ रियलाइजेशन जो आपको रिसीव हुआ था वो था 6000 रुपीज़। अब आप इसको सिमिलर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आइए, ये आपका सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹6000। उसी तरीके से टेबल बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, टोटल, और 3 पार्टनर्स हैं आपके ए, बी और सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का, ठीक। रियलाइजेशन हमारे पास कितनी है? सबसे पहले तो बैलेंस देखिए कितना है। बैलेंस आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ अमाउंट जो आपने ए पॉइंट के हिसाब से निकाला है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर 1, ठीक है। टोटल था 41,100 का लॉस आपका। उसमें से आपका 15,000 का ए का कैपिटल था जिसको आपने कोई भी पेमेंट नहीं करी। आपका जो है कैपिटल बी का था 18,000 जिसमें से आपने इसको 600 की पेमेंट करी, तो इनका बैलेंस कितना वापस देना रह गया? 17,400। सी की कैपिटल जो थी वो आपकी कितनी थी? 9,000 की उनकी कैपिटल थी। 300 की आप उनको पेमेंट फर्स्ट स्टेप में कर चुके हो, तो 8,700 का बैलेंस जो है अब किसका बचा है? सी का बचा है। सेकेंड रियलाइजेशन पे आपको पैसा कितना रिसीव हुआ है? आपको पैसा रिसीव हुआ है 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 6,000 रुपीज़ रिसीव हो गया। पॉसिबल लॉस कितना आया? दिस इज पॉसिबल लॉस एज्यूमिंग रिमेनिंग एसेट्स टू बी वर्थलेस। एसेट्स टू बी वर्थलेस, ठीक है। कितना लॉस आ रहा है? ये आपका 35,100 का लॉस आ रहा है। इसको अब क्या करोगे? अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के बीच में इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो कितना कितना आ रहा है, कीजिए 35,100 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2:1 में पार्टनर्स के बीच में। 14040 14040 एंड दिस इज 7020, ठीक है। अब देखते हैं कोई पार्टनर किसी के अकाउंट के अंदर डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही। दिस इज 960 3360 एंड दिस इज 1680। कोई भी पार्टनर जो है डेफिशिएंट नहीं है, कोई भी इसमें जो है नेगेटिव बैलेंस आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट रियलाइजेशन कैसी होगी ये हमने देख लिया कि 6,000 को आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 960 आप ए पार्टनर को दे दोगे, फिर आप बी पार्टनर को कितना दोगे? 3360 दोगे, और आप सी को कितना दोगे? 1680 की पेमेंट आप सी को करोगे।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका अमाउंट कितना रियलाइज़ हुआ था। लास्ट रियलाइजेशन आपकी थी 20,100 रुपीज़ की। अब देखिए इसका मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर तरीके से होगा। कीजिए थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ 20,100 बनाइए। सिमिलर तरीके से टेबल बनाइए। सी बी ए टोटल और ये आपका पर्टिकुलर्स। सेम रेशियो 2:2:1। अब देखिए आपका बैलेंस कितना बचा। बैलेंस आफ्टर मेकिंग पेमेंट एज पर स्टेप 2, मेकिंग पेमेंट एज पर 2। ठीक है, ये कितना बचा आपका 35,100 का लॉस बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये लॉस है आपका 35,100 का। पेमेंट आपने करी है यहाँ 960 की, 3360 की और 1680 की। उसके बाद आपका बैलेंस कितना बचा। दिस इज 14040 14040 14040 एंड 7020। ठीक है, रियलाइज आपको अमाउंट कितना हुआ 20,100। पैसे आपको मिले हैं 20,100 रुपीज़। तो पॉसिबल लॉस कितना आ गया 15,000 रुपीज़। ठीक है, दिस इज पॉसिबल लॉस एज्यूमिंग remaining assets to be worthless। इस लॉस को अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। 6,000 6,000 एंड 3,000। ठीक है, सो ये आ गया आपका 20,100 का मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 8040 8040 एंड 4020। आइए इसकी समरी नोट डाउन कर लेते हैं, किस पार्टनर को जो है कितना आपको पैसा दिया। बैलेंस था 42,000 रुपीज़ का। ठीक है, आपने कितनी पेमेंट करी 15,000 का कैपिटल का बैलेंस था ए का, 18,000 का बी का था और 9,000 का सी का था। और आपने अमाउंट कितना पे किया, ये था आपका बैलेंस, टोटल अमाउंट पेड। देखिए ए को आपने कितनी पेमेंट करी 8040 प्लस 960, ये आपने पेमेंट करी। फर्स्ट रियलाइजेशन में तो इनको कुछ पेमेंट करी नहीं थी, तो ये 2 पेमेंट्स आपने यहाँ पे करी हैं। दैट इज़ वन इज़ 8040 एंड सेकेंड इज़ 960। तो टोटल पेमेंट आपने जो ए को की है वो है 9,000 रुपीज़ की। सिमिलरली बी के लिए देखते हैं। एक तो किया आपने 8040 की, दूसरी पेमेंट आपने की है 3360 की और तीसरी पेमेंट आपने की है 600 रुपीज़ की। इनका एडिशन कर दीजिए तो टोटल पेमेंट आपने जो की है बी को वो करी है ऐड 3360 और प्लस 600। तो टोटल पेमेंट आपने जो बी को करी है वो है 12,000 रुपीज़। सिमिलरली सी को कितनी पेमेंट करी है 4020 की, तो ये पेमेंट करी है आपने और 1680 प्लस 300 1680 प्लस 300, ये टोटल पेमेंट आपने करी है सी को। दैट इज़ 6,000 रुपीज़ की आपने टोटल पेमेंट करी है। तो बैलेंस आपका था, तो पेमेंट कितनी आ गई यहाँ पे टोटल 9,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, दैट मीन्स 27,000 रुपीज़ की आपने टोटल पेमेंट जो है करी है। तो अल्टीमेट लॉस कितना निकल के आया, कैपिटल का बैलेंस था ए का 15,000 का, पेमेंट आपने 9,000 की करी है, 6,000 इज़ दी अल्टीमेट लॉस टू ए। Similarly 18,000 minus 12,000, 6,000 is the ultimate loss to B। एंड सी को आपने पेमेंट करी है 9,000 का, उनका कैपिटल का बैलेंस था, 6,000 की पेमेंट करी है, 3,000 इज इज लॉस। तो देखिए क्या ये लॉस जो आया, ये अनपेड बैलेंस या ये जो लॉस आया, क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर है? बिल्कुल,
2:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था और सिमिलर रेशो के अंदर है आपका जो है लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो टोटल लॉस वाज 15,000 और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका 6,000, 6,000, 3,000 ऐसे करके हुआ है। सो ये टॉपिक था आपका पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं।